A very good evening, each and every one of you. A very good evening. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic for the day is vector multiplication. वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, इन विच वी विल रीड अबाउट डॉट प्रोडक्ट. ठीक है ना. द टॉपिक फॉर द डे इज वेक्टर्स, लेक्चर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे आज वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन में डॉट प्रोडक्ट के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. तो एवरीवन हु आर रेडी टू स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज प्रेस यस. जल्दी से यस प्रेस करो, यस बटन प्रेस करो जो चाहते हैं कि मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूं फटाफट से. चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. तो बेटा सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डॉट प्रोडक्ट. एवरीवन प्लीज हेडिंग डालो डॉट प्रोडक्ट. ठीक है ना. प्रोडक्ट देखो बेटा क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में, छोटी छोटी चीजें देखते रहेंगे बेटा प्लीज. अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर. ये हमारा मान लीजिए ए वेक्टर है एंड दिस इज माय बी वेक्टर. ठीक है गाइस. एक आपके पास ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कौन सा मेरे पास बच्चे, बी वेक्टर है, और इनके बीच में हमको एंगल पता है. इफ वी नो द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये एंगल कितना है बच्चे मेरे पास, थीटा. तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है समझो. डॉट प्रोडक्ट इज रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ठीक है ना. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. और इसका आंसर क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. मतलब वेक्टर डॉट वेक्टर का आंसर कितना आता है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी, स्केलर. तो हमने उसको लिखा, मान लीजिए कितना, फॉर्मूला याद करना है हमें, फॉर्मूला. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली याद करना है अपने को. मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा. बेटा ये सीधे सीधे फॉर्मूला है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, विच यू हैव टू रिमेंबर. ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है बच्चों, लिख लीजिएगा फॉर्मूला प्लीज. डॉट प्रोडक्ट के लिए वैल्यू. अब ये रिजल्ट कौन सा होगा, स्केलर. अगर स्केलर होगा तो क्या डायरेक्शन लिखी जाएगी यहाँ पर, नहीं सर, यहाँ पर आप डायरेक्शन नहीं लिखेंगे. आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें यहाँ पर करते हैं. आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. और क्या लिखा जाएगा साथ में कि थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. थीटा क्या है आपका, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड कौन सा वेक्टर बच्चे, बी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया हमारा, व्हाट इज दिस, अपना डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट. व्हाट इज दिस, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट. तो अगर दो वेक्टर्स है हमारे पास, अगर वी हैव टू वेक्टर्स, ठीक है, जिसमें दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा के बराबर. ठीक है. आपको ये रिजल्ट सीधे सीधे याद करना है. यू हैव टू चलिए क्लियर है बच्चों, प्यारे बच्चों क्या क्लियर है अब आपको. चलो हाँ, मोड और मैग्नीट्यूड का मतलब सेम होता है. मोड मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है. समझ पे क्या लिख रहा है, बार बार मत टाइप कर बेटा ये. अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज. अच्छा इसका एग्जांपल करवाऊं, एग्जांपल तुमने ना एग्जांपल में पढ़ा होगा. देखो एग्जांपल करवाता हूँ फटाफट से. तुमने एग्जांपल में ये पढ़ा होगा, देखो देखना एग्जांपल में कि आपने एक बॉडी ली. तुमने पढ़ा होगा मास वास का क्वेश्चन. देखो बचपन में तुमने पढ़ा है क्वेश्चन, देखना मैं बताता हूँ. क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ये जमीन है हमारी, इसका मास बॉडी का m है. इस बॉडी को हमने पुल किया एक फोर्स F से, इस फोर्स F से. ठीक है ना. और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ध्यान से देखो. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बच्चे बताओ. डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट एक्शन दे दिया हमको कि ये बॉडी क्या कर रही है, इस फोर्स की वजह से आगे जा रही है. दिस बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड, दिस बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया.
तो इसके बीच में एंगल थीटा होता था, तो तुमने लिखा था वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, याद है, जिसकी वजह से हमने डिस्प्लेसमेंट किया था एस के बराबर, कुछ याद है आप लोगों को? तो वैल्यू कितनी आई थी बेटा, याद करो, मॉड एफ कॉस थीटा। तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे नहीं सकता मैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, देखो बात बराबर है। तो ये वर्क डन आ गया, ये तरीका हो गया फिजिक्स में लिखने का, ये एग्जांपल हो गया आपके सामने। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट एग्जांपल, दिस इज जस्ट अ एग्जांपल गाइस, ठीक है। आपके स्क्रीन पे क्या आ गया बेटा, एग्जांपल आ गया। हाँ, ये बिटवीन का सिंबल होता है, एंगल बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल है यार मेरा, ये मैं बिटवीन लिखता हूं, बिटवीन, बी डैश डब्ल्यू ना, बिटवीन लिखता हूं मैं, ठीक है। कहाँ अटक गए यार तुम, फिजिक्स में अटके नहीं, कहाँ अटक गए। और ये एंगल भी, ये तरीका होता है लिखने का है, तो 10th भी लिखते हो आप, दिस इज ऑल्सो बिटवीन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये मेथड होता है लिखने का, सिंबल है, तो आपने 10th में पढ़ा होगा ना। चलो आओ, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं, प्रॉपर्टी हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टी सीधे देखो क्या क्या होती है। पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इट ओबेज, इट मतलब डॉट प्रोडक्ट, इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ ओबे करते हैं बेटा हम, कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्या बोलता है वो, तुमने पढ़ा होगा बचपन में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है हमारा, वो बराबर होता है बच्चे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। मतलब ए वेक्टर डॉट बी बराबर होगा हमारा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ठीक है ना। पहला लॉ हो गया हमारा, द प्रॉपर्टी हो गई पहली। सेकंड प्रॉपर्टी देखो बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी प्लीज सी द सेकंड प्रॉपर्टी, बेटा वेक्टर फॉर्मेट में भी है, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। क्या होता है ये हमारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हम कैसे लिखेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देख ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से पहले मल्टीप्लाई कर दिया ए को बी के साथ, डॉट डॉट करना डॉट, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर प्लस का साइन लगाओ, और फिर कर दो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जैसे पहले करते थे नॉर्मल, नॉर्मल बेटा बिल्कुल, ठीक है। तो इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। ओके गाइस, बोलो भाई कोई इशू है? हाँ चलो, तो ये लॉ हमारे, ये हो गया हमारे प्रॉपर्टीज। चलो भाई अगला देखो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी, और ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। थर्ड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है हमारा क्या बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। निधि जो नहीं है प्रॉपर्टी उसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी रहेगी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ gives square, gives square of its magnitude,
ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। देखो समझो इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर तुम ध्यान से देखो, यू हैव अ वेक्टर ए वेक्टर, और क्या बोला है कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक वेक्टर का खुद के साथ, मतलब क्या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है। जरा मुझे सोच के बताना, क्या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? थिंक वेरी केयरफुली, कितना एंगल होगा भाई हमारा? ये सोच के बताओ बेटा मुझे। 0। तो दैट इज थीटा कितना हो गया यहाँ पर? 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ वेक्टर डॉट ए वेक्टर को? क्या मॉड ए वेक्टर इंटू कॉस 0। तो बराबर कितना होगा सोचो, क्या a इंटू ए इंटू 1 दैट इज ए स्क्वायर। तो क्या खुद के वेक्टर का खुद के साथ मैग्नीट्यूड किया तो आंसर सेम आया डिफरेंट आया? सी द रिजल्ट। बेटा रिजल्ट देखो, बड़ा सब रिजल्ट देखेंगे, क्या है बच्चा? आंसर सेम आया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर उसका प्रूफ भी हो गया। आपको ऐसी प्रूफ भी करना है, आपको ऐसे प्रूफ भी करना है। अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ नोट पॉइंट। अब मुझे सोच के बताओ क्या आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? बताओ आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? 1। बहुत अच्छे। मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर, बहुत अच्छे, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या लिखूंगा मैं? क्या आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1? क्या जे कैप डॉट जे कैप विल इक्वल टू 1? क्या के कैप डॉट के कैप भी इक्वल टू 1 होगा? नहीं होगा? यस, इट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। तो हम क्या लिखेंगे? ये हमारे क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हो गया। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। हमारी स्क्रीन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आ चुका है, ठीक है। कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप बराबर भी 1 होगा, और के कैप डॉट के कैप बराबर भी कितना होगा बच्चे? 1 होगा। बिकॉज आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चे? 1। बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, प्रॉपर्टी है। रिजल्ट भी देखो सामने आ रखा है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना है? ए स्क्वायर। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का रिजल्ट कितना आया? ए स्क्वायर के बराबर आया हमारा, राइट गाइस? आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसलिए आई कैप डॉट आई कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? सॉल्व कर दिया मैंने बेटा। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और करवा देता हूं मैं आपको। तो एक सवाल है इस पे, देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है हमारा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है गाइस। आपको बताना है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर का वैल्यू कितना होगा। हमसे पूछा गया कि आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? सीधा सोल्यूशन, हाउ वी विल फाइंड आउट दिस वैल्यू ना, हाउ वी विल फाइंड आउट आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर आर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 1 यार, आर वेक्टर कौन सा आई कैप के बराबर है? तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कैसे करेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो लिखूंगा ना बेटा मैं इसको, यही तो लिखा जाएगा हमारा आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कैसे लिखूंगा बेटा? क्या लॉ लगाने आते हैं तुम्हें? पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, ए वेक्टर डॉट करो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, फिर प्लस साइन आएगा, फिर बी वेक्टर डॉट करेंगे किसके साथ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। बोलो भाई, तुषार गलत लिख रहे हो, जो सिखा रहा हूं वो सीखो, अपने आप से आंसर मत बनाओ, बोला है मैंने आप लोगों को। ए यहाँ पर आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कैसे लिखा हमने? आर वेक्टर जगह वैल्यू पुट कर दी, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, है ना, प्लस डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो बराबर हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस इसको मल्टीप्लाई करा पहले इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किया पहले इसके साथ। नॉर्मल अलजेब्रा करते थे बचपन में यार, ध्यान करो, नॉर्मल अलजेब्रा करते थे 7th क्लास में, 8th क्लास में, ये वही है।
मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बस ऊपर बाहर आ रहे हैं, प्लस इसको सॉल्व करो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां बताओ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितने बराबर होगा, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैसे लिख सकता हूं मैं, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जैसे प्रॉपर्टी नंबर वन प्लस कितना हो गया मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ये प्रूफ है इसका, मैं प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर, क्या हमारे पास आर वेक्टर आया नहीं अभी तक, अगर तुम ध्यान से देखो कितना बन गया ये ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या ये आर स्क्वायर बराबर भी तो होगा, क्या ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है कहीं तुम्हें, अगर मैं यहां लिखूं तो क्या फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कहीं देखा देखा लग रहा है, और दोनों तरफ रूट कर दूंगा तो ये हट जाएगा, बताओ कहीं देखा देखा लग रहा है, पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला वही है। तो वो एनालिटिकल मेथड यहां से भी प्रूव कर सकते हैं हम, वो एनालिटिकल मेथड यहां से भी प्रूव कर सकते हैं, देखो ध्यान से, वो एनालिटिकल मेथड यहां से भी प्रूव कर सकते हैं ना, that analytical method can be proved from here also। Please see, फॉर्मूला अप्लाई करो, वहां से cos थीटा आ गया, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए बी cos थीटा के बराबर, दैट्स व्हाई। ऋषिदेव cos थीटा कहां से आया, हाँ लग गए, मैं तभी कह रहा हूं ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू cos थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फॉर्मूला होता है मॉड बी वेक्टर इनटू cos थीटा। तभी बोलता हूँ टाइम से आया करो क्लास, जितने बच्चे लेट आ रहे हैं ना वही दिक्कत खा रहे हैं सबसे ज्यादा, तभी बोला जाता है आप टाइम से आइए क्लास। और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये प्रॉपर्टीज हमारी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मल्टीप्लाई कर दो अंदर एक तरह से, बचपन में पढ़ा था हमने ये, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व, दिस इज हाउ यू सॉल्व। तो ये बेसिक आपने छोड़ दिए जो लेट आए बच्चे, तो मैं यही बोलता हूं आप क्लास में लेट मत आया करें। वैभव जो आपका डाउट है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आपका जो डाउट है चैट बॉक्स में लिखो। ऑल्सो गाइज यू कैन सेंड योर डाउट्स, ऑल्सो गाइज यू कैन सेंड योर डाउट्स टू रमेश सर ऑल्सो, आप अपने डाउट रमेश सर को भी सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये रिलेशन भी यहां से आ जाता है, तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन भी आ गया, देखो इसको मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिया तुमसे फाइनली, यहां से मैंने ये रिलेशन यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। चलो अब इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ जाओ, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ जाओ सब लोग, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखेंगे ना, प्लीज राइट प्रॉपर्टी नंबर 4। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, ये साइन है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये। सब प्रूफ कैसे करेंगे, लेट्स सी द प्रूफ।
हमारे पास ये ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, और हमारे पास एक बी वेक्टर है। बेटा दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में थीटा कितना हो गया एंगल 90। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो कितना हो गया 0। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। ध्यान रखेंगे ऑल्सो इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 degrees, if angle between two vector is 90 degrees, then these two vectors are called as orthogonal vectors। क्या नाम देते हैं बेटा हम इसको, ऑर्थोगोनल वेक्टर नाम देते हैं। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम उसको क्या नाम देंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर नाम देंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर हम उसको नाम देंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो हेयर क्या लिखोगे यहाँ, हेयर क्या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, हियर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, हियर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर बच्चे ऑर्थोगोनल, ठीक है। क्या क्लियर है बच्चे, ओके। अब एक नोट पॉइंट, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डॉट प्रोडक्ट of a vector and b vector is 0, then angle between a vector and b vector कितना होगा, जल्दी बताओ, सोचो। अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है बट डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो कितना एंगल होगा उनके बीच में 90 डिग्रीज, कितना होगा 90 डिग्रीज। पर ये याद रखना बच्चों, ये कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन याद रखना। भाई इसमें कोई डाउट है बेटा, इसमें कोई डाउट है, इस पार्ट में कोई डाउट है? और बेटा प्रूफ क्या पूछ रहे हो यार, इसका प्रूफ क्या होगा, सोचो खुद से, सामने सामने रिजल्ट है, इसका क्या प्रूफ दिया जाएगा। भाई अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 है और ये ए वेक्टर बी वेक्टर 0 नहीं है, तो बेटा ऑब्वियस बात है 90 होगा, ये रिजल्ट है ये आपके सामने। चलो आगे बढ़े। शुड वी मूव फॉरवर्ड? तो अभी जो बच्चे लेट आ रहे हैं, मैंने बताया, अच्छा मैंने कल क्लास में अनाउंस किया था ना आपको गाइस, क्या कल मैंने अनाउंस किया था आपको क्लास के बारे में? मैसेज आपको मिले थे व्हाट्सएप ग्रुप पर सबको, तब भी आप लेट आ रहे हो, ऐसा क्यों? तब भी आप लेट आ रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको 3 बार मैसेज भेजा गया है, आपको मैंने पर्सनली मैसेज भेजा था, फिर भी आप लेट आ रहे हो, गलत बात है बच्चों, गलत बात है, वेरी गुड, बहुत गलत बात है। यहाँ देखो क्या दिया गया, अरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 0 होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल कितना होगा 90 होगा। लिखा तो है, बना तो रखा है, इसका उल्टा ही तो है, कन्वर्स इसी का तो है।
देखो इसी को उल्टा लिख दो यार, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब भाई अब गैस आ गए सबके, चलिए। अच्छा किसी को ये याद है क्या यूनिट वेक्टर? किसी को याद है यूनिट वेक्टर्स क्या होते थे? आई कैप, जे कैप, के कैप, सबके बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो बेटा मुझे सोचिए बताओ, आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा? 0। क्या आई कैप डॉट के कैप कितना होगा? 0। क्या जे कैप डॉट के कैप कितना होगा? 0। हाँ और ना में जवाब देना बेटा। क्या इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? क्या इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? शुड आई एक्सप्लेन इट? क्यों? क्योंकि सर तीनों परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। जो डाउट है तो देखो, डाउट क्या है अगर कि वी नो दैट ऑल दीज थ्री डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल यूनिट डायरेक्शन होती है ना, तो बस तीनों परपेंडिकुलर, तो आंसर कितना होगा? 0। तो बेटा ये एक नोट पॉइंट है आपका फिर से। तो आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, और बाकी सारी आई और जे में मल्टीप्लिकेशन 0 है ना गाइस, बाकी सब 0। ठीक है, ओके। अभी थोड़ी थ्योरी पढ़ो, फिर थोड़ा क्वेश्चन बाद में करेंगे। अभी रुको, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस। प्रॉपर्टी तो पढ़ना सारी। लेट अस स्टडी ऑल द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ऐसा करता हूं, 5वीं प्रॉपर्टी अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। बेटा आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। किसने बोला वेक्टर नहीं? आई कैप, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है ना। चलो, तो प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, चलिए हेड डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी जरा बता सकते हो मेरे को कोई? कौन सी प्रॉपर्टी है? 50 है ना? हाँ ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल सही। देखो, अब देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से सवाल बनेगा मैक्सिमम, यहां से सवाल बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये। देखिए, ये प्रॉपर्टी कम कंसेप्ट ज्यादा है, प्रॉपर्टी कम कंसेप्ट ज्यादा है। ध्यान से देखो कैसे। ए वेक्टर अगर हमें दिया गया, मान लीजिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए वेक्टर दे दिया। सिमिलरली बी वेक्टर दे दिया हमको, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हमें ए वेक्टर दे दिया है और बी वेक्टर दे दिया है, हमें ए वेक्टर दे दिया और बी, और ये क्या हुआ, स्क्रीन पीछे चली गई, सॉरी ना। हमें ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया है, और हमसे बोला गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हमें वैल्यू बताना है कितना होगा। ये एक तरह का सवाल भी है, फाइनल रिजल्ट हमें याद भी करना है। तो क्या ऐसे कर सकता हूं सॉल्व, जैसे ए एक्स, ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम इसको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस, सॉरी हाँ प्लस, प्लस नहीं आएगा यार, प्लस कैसे आएगा सर? डॉट आएगा यहाँ तो, डॉट बिल्कुल, तो ब्रैकेट में डाल दिया वैल्यू, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। बेटा क्या हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? टेल मी, कैन आई राइट लाइक दिस और नॉट? ओके, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या?
सोच समझ के बताना बेटा, ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप डॉट में। बेटा थोड़ा सोच समझ के बताते रहेंगे, क्या फिर बीच में प्लस साइन आ जाएगा, या यहां नहीं रखता मैं प्लस साइन, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मैं यही रखता हूं, इक्वल टू, ये वैल्यू यहां आ गई है, यहां प्लस का साइन। बड़ा ध्यान से दिखेगा, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग। बेटा मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगर एक और होता तो और आगे चल जाते, तो मैं सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। प्लस अब क्या लिख सकता हूं, क्या ए वाई जे कैप डॉट, ये पूरी क्वांटिटी एज इट इज कॉपी होगी नहीं होगी, क्या पूरी क्वांटिटी एज इट इज कॉपी हो जाएगी, सोचो। फिर प्लस करेंगे ए जेड के कैप के साथ डॉट, और क्या फिर से ये पूरी पूरी क्वांटिटी कॉपी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो कॉपी कर रहा हूं, तुम्हें लिखना पड़ेगा सारा, है ना। तो आई विल गिव यू टाइम आल्सो, आई विल गिव यू टाइम आल्सो। हाँ विशु क्या डाउट है बेटा, ओके। बेटा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप मुझे बताएं, प्लीज टेल मी वन थिंग। हाँ आई नो मैं चीटिंग कर रहा हूं, कोई बात नहीं, मुझको अलाउड है। अभी तुम कंसेप्ट सीखो, लिखना किसी को नहीं है, कंसेप्ट सीखेंगे सब लोग, सब लोग कंसेप्ट सीखेंगे, अभी लिखे कोई नहीं, देख तो यहाँ। मुझे बताओ आप लोग, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप कितना होता है, टेल मी वैल्यूज। 1। क्या आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0 होता है, क्या आई कैप डॉट के कैप बराबर 0 होता है, क्या जे कैप डॉट के कैप भी बराबर 0 होता है, क्या जो रेड में लिखा गया आपको समझ में आता है, जितना भी पोर्शन रेड कलर में लिखा गया समझ में आता है। हाँ सर, ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, थर्ड और फोर्थ। आप एक चीज सोच के बताना बेटा, प्यारे बच्चों एक चीज सोच के बताएंगे, क्या आई कैप डॉट आई कैप का तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बट बाकियों के साथ आई कैप और जे कैप और आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहां क्या बन जाएगा, पहली टर्म से क्या ए एक्स बी एक्स इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0। सोचो भाई, क्या मैंने सही लिखा है, क्या तुम्हें ये इतना पार्ट समझ में आया बेटा, इस पार्ट में कोई दिक्कत है, इस पार्ट में कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ, कोई भी दिक्कत हो इस पार्ट में, इस पार्ट में दिक्कत है, खाली इस पार्ट में नहीं। आप मुझे सोचिए बताओ अगले पार्ट का आंसर क्या आएगा, बेटा आप लोग बताओ अगले पार्ट का आंसर क्या आएगा, अगले पार्ट का आंसर क्या आएगा। ओके, कुछ बच्चों को दिक्कत है, समझेंगे। बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए एक्स आई कैप को आगे, तो ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए एक्स बी एक्स, और आई कैप डॉट आई कैप कितना बन जाएगा, 1 के बराबर। आई कैप डॉट आई कैप कितना बन जाएगा, 1 के बराबर। लो मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, तुम छोटे बच्चे हो इसलिए। आई कैप डॉट आई कैप आ जाएगा प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप आ जाएगा, है ना। तो ये बता, अब ये तो 0 बन गया ना बच्चे, अब तो 0 बन जाएगा, तो इसलिए हमने लिखा है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यार हम सीधे सीधे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 के बराबर ये आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होता है, 1। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। तो हटा दो इसको, मैं पूरा पूरा लिख लेंगे, हम इतने होशियार हम समझ सकते हैं ये सब चीजें। तो प्लस 0 और आगे यहाँ कितना आएगा बेटा, इस वाले सेकंड टर्म से आई गेस जे और जे वाले बन हो जाएंगे, तो कितना आएगा, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए एक्स बी वाई, है ना। चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, 0 प्लस ए वाई बी वाई प्लस, फिर अगला जे कैप और के कैप का कितना आएगा रिजल्ट, 0।
जे कैप और के कैप का रिजल्ट कितना आएगा? 0, बिकॉज तुम्हें ऊपर रिजल्ट रखा हुआ है, जे कैप और के कैप का आंसर 0 आता है मल्टीप्लाई करके। फिर सिमिलरली नीचे आ जाओ, के कैप डॉट आई कैप कितना होगा? 0। के कैप डॉट के कैप जे कैप कितना होगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस ए जेड बी जेड। तो बेसिकली आंसर कितना है बेटा यहाँ पर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। मतलब आई कैप वाले आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जे कैप वाले जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जेड कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है गाइस? बस ये याद रखना है, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई, के कैप का के कैप के साथ मल्टीप्लाई। तो इसका ट्रिक बता दूं आपको याद करने का। तो इसका ट्रिक देखो, स्टेटमेंट कुछ नहीं है इसका, देयर इज नो स्टेटमेंट फॉर दिस, कोई स्टेटमेंट नहीं है, खाली ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अगर हमें दिया है ए वेक्टर तो कितना होगा? ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आई जी। देखो ऐसे इस फॉर्म में लिख लेना, आई जे के में लिख लेना, अगला बी वेक्टर लिखना बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इसको ऐसे लिख लो। और आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको, ए एक्स बी एक्स आई वालों को एक साथ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जे जे वालों को ए वाई बी वाई प्लस जेड जेड मल्टीप्लाई कर दो, ए जेड बी जेड। आ गया आंसर सीधे सीधे। बेटा कॉस थीटा क्यों आएगा? आप मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टी पहले से पढ़ के आ तो रहे हैं हम यार, हम प्रॉपर्टी पढ़ के तो आ रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1 ही तो होता है, यहाँ लिखा तो है। तो यार कॉस 0 है, वहां लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ये रिजल्ट लिखिए। पहली बात तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पेज में जगह छोड़ सकते हो, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, पेज में आप लिख सकते हो, अदरवाइज ये रिजल्ट लिख सकते हो। और ये रिजल्ट का प्रूफ है, ये पूरा ये हमने सब प्रूफ किया आपको। अगर कोई पूछ ले प्रूफ तो तुम्हें आना चाहिए ना, तुम्हें पता होना चाहिए प्रूफ कैसे करते हैं। तुम बोल तो सको कि हमें सर ने सब पढ़ाया है, कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे नहीं आती, तुम बता तो सकते हो अपने दोस्तों को, अपने किसी को भी जो पूछे तुमसे। तो यू हैव ऑल द प्रूफ्स। ठीक है, और ये फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ये रिजल्ट है। और रिजल्ट याद करने की ट्रिक है यहाँ पर, आपस में आई कैप को मल्टीप्लाई, जे कैप वाले मल्टीप्लाई, के कैप वाले मल्टीप्लाई। हाँ आयुष क्या डाउट है पूछ, इतना सब लोग लिखो फटाफट से। बेटा जो डाउट है हैंड रेस कर दो, जो डाउट है हैंड रेस कर दो। हाँ विशु, विशु अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। विशु यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट, तुम डाउट है लिख दो अपना। ठीक है, हाँ बोलो क्या डाउट है। अरे ax bx 0 नहीं होगा? क्यों बेटा? क्योंकि अभी पढ़ा था कि a वेक्टर इनटू b वेक्टर 0 होता है। किसने बोल दिया तुझे ये ऊपर है नहीं फोर्थ वाले में, a इनटू b इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था? 90। और इनमें कितना एंगल है आई कैप के बीच में? 0। हाँ, तो cos 0 कितना होता है? 1। 0 का आंसर समझ में आ गई गलती? तभी तो मैंने लिख के दिखाया, प्रूफ देखना, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? 1।
बेटा यहाँ है ना, यू सॉल्व, तभी तो मैंने लिखे हैं लाल वाले रिजल्ट ये देखो, हम साथ यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। हाँ हम क्वेश्चन में सीधा ट्रिक अप्लाई करेंगे, हम क्वेश्चन में सीधा ट्रिक अप्लाई करेंगे। ओके अंश का डाउट खत्म हो गया। आयुष बता डाउट क्या बेटा? आयुष तुम अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो गए, बोलो डाउट क्या है सर? हाँ जैसे आपने बताया था थोड़े, ठीक है चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू अ क्वेश्चन। ए वेक्टर इज गिवन एज 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस 3 k कैप, एंड b वेक्टर इज गिवन एज 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप, या प्लस 4 ले लो चलो भी, प्लस 4 k कैप, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, and we have to find the value of a vector dot b vector, and here we have to find the value of a vector dot b vector, and here we have to find out the value of a vector dot b vector। ठीक है ना? चलिए अच्छा एक बार आप ट्राई करो बच्चों पार्टी, एक बार आप ट्राई करें ना, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व इट। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व इट। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व इट। ट्रिक याद है? ट्रिक क्या करोगे? आई कैप को मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, तो कितना करूंगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 आ गया, तो 2 प्लस कितना हो गया ये 6 प्लस 12 20 आंसर, 20 आंसर आ गया। कैलकुलेशन में दिक्कत क्यों कर रहे हो भाई? सिंपल सा है ना, दिस माय ax, दिस माय ay, दिस माय az, bx by bz, चाहो तो वैल्यू पुट कर लो फॉर्मूले में। बेटा फॉर्मूले में तो किया है, ट्रिक से तो सॉल्व किया। देखो यहाँ ट्रिक थी नहीं ट्री, तो ट्रिक से मैंने सॉल्व कर दिया आंसर सेम टू सेम। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 सॉल्व, तो 2 प्लस 6 प्लस 12 दैट इज 20 आंसर। बताओ आसान क्वेश्चन होते हैं हार्ड होते हैं? टेल मी, इजी है हार्ड है? इजी, बट यही चीजें दिक्कत दे जाती हैं बच्चों को। अगला करोगे? अगला करो, चलिए अगला करेंगे। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, b वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर। Find the value of a vector and b vector, a vector dot b vector। टाइम ले लो 1 मिनट, टाइम में 1 मिनट, मुझे लगता नहीं 1 मिनट लायक क्वेश्चन भी है ये। टेक टाइम एज 1 मिनट। सबका हो गया? अरे वाह सबका हो गया। तो मुझे लगता है मुझे अभी सॉल्व कर देना चाहिए क्या, और शुड आई वेट? सर सॉल्व, ओके। बेटा कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करो, तो क्या करोगे? आई कैप को एक साथ, तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस क्या -4 इंटू -5। हाँ वरना बेटा, बेटा कितना आ गया? -2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस 20, तो यार 24 आंसर आ रहा है।
कितना आंसर है? 24 आंसर आ रहा है। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब ये वेक्टर फॉर्मेट में, तो आई कैप डॉट आई कैप और आई कैप को एक साथ, जे कैप और जे कैप को एक साथ, के कैप और के कैप को एक साथ। अरे बेटा यही क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं हमेशा। और अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है मतलब आपका नेटवर्क खराब हो गया है बेटा, ये ध्यान रखें। बिकॉज माई इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल एंड बेस्ट राइट नाउ, कोई परेशानी नहीं है। आपको दिक्कत आ रही है मतलब आपका नेटवर्क थोड़ा इशू दे रहा है, ठीक है? ओके बेटा, यूनिट की बात हम बाद में करेंगे, अभी तो खाली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। वी आर नाउ स्टडिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स में यूनिट की बात हम बाद में करेंगे। चलो अच्छा, तो शुड वी मूव फॉरवर्ड? बेटा ये क्वेश्चन कहीं नहीं आएंगे, ये मैथमेटिकल टूल होते हैं, समझो आप समझ नहीं रहे हो। दीज आर मैथमेटिकल टूल्स, इनकी हेल्प से सवाल होंगे, इनकी हेल्प से सवाल होंगे। एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये पहले बता दूं मैं, किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना? हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपको ऐसे बोल दें कि दिस इज फोर्स वेक्टर एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बताओ वर्क डन कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा वर्क डन के लिए? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यही सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्या समझ में आया? बोलो बेटा। चलो प्यारे बच्चों, आओ भैया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन, ये बिटवीन तुम यार रो तो नहीं जाओगे? हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सर क्या मतलब, क्या क्या कहना क्या चाहते हो? समझेंगे धीरे धीरे। और वन थिंग मोर, आई डोंट प्ले पबजी। मैंने एक बार पबजी लैपटॉप मोबाइल में इंस्टॉल किया था खेलने के लिए, और मैं 15 मिनट तक नीचे नहीं आ पाया, एरोप्लेन से नीचे गिराते हैं ना वो, मैं आ ही नहीं पाया, तो मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो मेरा बेकार गेम है, आपको भी नहीं खेलना चाहिए, आपको भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना? ओके चलो बेटा, मुझे फॉर्मूला बताना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताएंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? हाँ, मॉड ए बी कॉस थीटा। तो क्या बच्चे, प्यारे बच्चे, मैं यहां से कॉस थीटा लिख सकता हूं? कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? सोच के बताओ बेटा कितना होगा? क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट, सॉरी 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 ना, सॉरी सॉरी, हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। हाँ जी, फॉर्मूला आ गया नहीं आ गया? दिस द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। तो क्या अगर कॉस थीटा आ गया तो थीटा भी समझ में आ जाएगा? थीटा कितना आएगा? तुझे याद है मैंने एक तुम्हें ऐसी चीजें लिखवाई थी बहुत पहले, तुम अगर याद करो, मैं तुम्हें एक चीज लिखवाई थी टेन थीटा के फॉर्म में, टेन अल्फा के फॉर्म में। तो क्या थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिए मैथ्स में पढ़ाते हैं, पर नीट वाले परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूं। कॉस इनवर्स क्या लिखूंगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये तरीका है लिखने का, बस ये तरीका है। आप लोगों को तो यहीं तक कैलकुलेट करना है, आप लोगों को यहीं तक करना है बेटा, आप लोगों को यहीं तक कैलकुलेट करना है, इसके आगे मूव नहीं करना। ये तो कभी कभी अगर दिखते हैं तो परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है गाइस? बोलो बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई? फॉर्मूला, तो आप यहां पर परेशान मत हो, आप यहीं पर रहना, इसी फॉर्मूले पर रहना जो बॉक्स के अंदर है। तो बॉक्स वाला फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बॉक्स वाला फॉर्मूला ही हमें याद रखना है एंगल निकालने के लिए, ठीक है? तो इसमें देखो क्वेश्चन कर कैसे होता है, तो सोचना थोड़ा, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं इसको। आप मुझे बताओ, अगर इफ यू आर गिवन विद अ वेक्टर, या क्वेश्चन करवाता हूं आपको सीधे ना, लेट अस डू अ क्वेश्चन बेटा, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन से समझेंगे अपन तो सीधे ही। ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप
प्लस 1 k कैप हमें दे दिया। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूं। दिस द क्वेश्चन। कैसे करेंगे? ये जो आंख बंद करके आंसर लिखते हैं ना तुक्के वाले लोग, मेरे से बच के रहें। मैं तुक्काधारी लोग से बात नहीं करता हूं बिल्कुल भी। सॉल्व करो आंसर निकालने के लिए। कैसे करेंगे? वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? cos थीटा का। थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर। क्या लिखेंगे? cos थीटा। कैसे लिखेंगे cos थीटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना पड़ेगा? क्या हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा? और क्या हमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा? तो दिस इज द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बताओ भाई कितना होगा? 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 1, that is 2 plus 3 plus 1 6। सेकेंड पार्ट में निकालो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तुम्हें निकालना सिखा रखा है पिछले क्लास में आई गेस। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर याद है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वैल्यू √3। देन थर्ड पार्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। अब कितना होगा? रूट में यू नो दिस थिंग्स, पिछली क्लास का रिवीजन करके आया करो भाई, है ना? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √14। नाउ पुट द वैल्यूज। तो cos थीटा कितना हो गया? ये क्या हुआ? क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू 6 डिवाइड में √3 डिवाइड में √14। सर ये कैसा आंसर आ रहा है? बेटा कोई बात नहीं, आने दो, कोई बात नहीं बच्चे, आने दो, कोई बात नहीं है इसमें। 14 3 कितना होता है? 42। तो 6/√42। बस आपको ऐसे छोड़ देना है, आपको तो ऐसे छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। तो cos थीटा कितना हो गया? 6/√42। ओके गाइस, आंसर नॉट 7। 7 कहां से आ रहा है बेटे? 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 into 1 1। ये सब करके दिखाऊं क्या? नो, यू डोंट हैव टू रेशनलाइज। ये आंसर हो गया आपका। अगर कभी कभी आपको ऐसे भी लिख सकते हैं वहां से थीटा को cos इनवर्स 6/√42। बस लिव इट राइट नाउ। आपका आंसर यहीं से लिख सकते हो, अदरवाइज हम यहां भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ओ 6 और 7 क्लोज है। कौन बोला है 6 और 7 क्लोज है? आंसर में ना दूर चले जाओगे। अच्छा कीबोर्ड में टाइप करने में क्लोज है। ओके ओके, सॉरी, तो मैं तो गलती में डांट दिया। ओह बेटा, बड़ों की डांट प्यार में ले लेना, ऐसी बोलते हैं ना, बड़े भाई की तो डांट चलती रहती है। क्यों? चलो बताओ, अब ये हार्ड है सिंपल है? टेल मी बेटा, बोलो। बोलेंगे बच्चों? सिंपल है हार्ड है? सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं आपसे ना, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हाँ सर बहुत हार्ड है, बहुत बहुत बहुत। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं अपने से। तो एक क्वेश्चन तुम कर दो। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में रखना, एक क्वेश्चन होमवर्क में रखना। होमवर्क, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। वही फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऋषिदेव पढ़ के नहीं आता लड़के तू? कितने लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता? कितने लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता? बताओ मुझको। कोई बच्चा ऐसे जिसको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता? हाँ
अब जिनको मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आते हैं कोई बात नहीं है, मैं सिखा देता हूँ। आप बताओ ना सर नहीं आता तो, मुझे पता ही नहीं है आप लोगों को नहीं आता तो। देखो हमने पढ़ रखा है वैसे मैग्नीट्यूड निकालना इन प्रीवियस क्लासेस। जिसको लगता है कि मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता मैं उसको दिखा दूं कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर हमारा कोई वेक्टर है, इफ वी हैव एनी वेक्टर आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट में कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस रूट में कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस रूट में कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जिसको नहीं पता उसको मैंने बता दिया ये, ठीक है ना? ओ कोई बच्चा ऐसा है जिसके आज पहली क्लास है? अरे बेटा आपका नाम तो आ ही नहीं रहा, शक्ल आ रही है गंदी सी, पता नहीं क्या इमोजी बना के भेज रहा है। जिसका ये पहली क्लास है वो उसका तो उड़ गया होगा, क्योंकि बेटा मुझे पता है बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आई नो। तो इसलिए प्लीज दिक्कत मत मानना, ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैं अभी नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है? चलो बेटा अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल और, आप मुझे बताओ ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल वेक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल वेक्टर? ये सवाल है, क्वेश्चन ना? हाँ बिल्कुल सही। तो 2i कैप, बस मैंने हिंट दे दिया आपको। b वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप, ठीक है गाइस? फाइंड x, सर वही वाली बात क्वेश्चन आ गया, x फाइंड x if a vector and b vector are orthogonal vectors. This is a very good question. Orthogonal vectors, it's an important question na? Find the value of x if a vector and b vector are orthogonal vectors. मैं तुम्हें समय देता हूं 2 मिनट, सोचो करो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, सोचो करो। अरे वाह, तुम लोगों ने तो आंसर भी दे दिया यार, तुम तो मुझे लगता है मैं तो तुम्हें हल्का समझता था, तुम तो बड़े तगड़े लोग हो यार, वेरी गुड, काफी अच्छे लोग यार तुम तो यार। मैं तुमसे पूछूंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, मैं तुमसे पूछूंगा कैसे किया। शो योर सॉल्यूशन इन द वीडियो ना, जिसका हो गया सॉल्यूशन दिखा सकता है वीडियो में। वाह बेटा वाह, सुरभि बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, नव्या बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, तुषार का भी सॉल्यूशन सही है, नुमन का भी सही है, अतिका का भी सही है, वेरी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वी नो दैट वी आर गिवन ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या बोलते हैं भाई? ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए एक चीज ध्यान रखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? 0 के बराबर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा हमारा? 0 के बराबर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 के, बस यही कर दो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, कितना होगा? 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 5 बराबर 0। तो 2x माइनस 6 प्लस 10 बराबर 0 है ना? ये क्वेश्चन सही है ना? हाँ, तो 2x माइनस 6 प्लस 10 0, तो 2x प्लस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई बेटा -2। बहुत अच्छे। अब इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऑर्थोगोनल का मतलब हमें पता होना चाहिए, मतलब हमें क्या है, ऑर्थोगोनल का पता मतलब होना चाहिए, ठीक है? अब मुझे बताओ अभी तक जो हमने पढ़ा तुम्हें कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है, हार्ड लग रहा है? अभी तक जितना भी पढ़ा है
अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है? आसान, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल करें क्या? क्या हमें अब अच्छे सवाल करने चाहिए, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट, थोड़े अच्छे। देखो ये इजी बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा अच्छे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स नाउ। तो एक हेडिंग डालिए, ये आपको हो सकता है डायरेक्टली यूज करने का मौका नहीं मिले, ये ट्रिक्स हैं, ये टूल्स हैं जो आप फिजिक्स के सवाल करते हुए यूज करेंगे बाद में, नॉट राइट नाउ, लेटर ऑन, है ना। तो अभी मैं समझा देता हूं आपको सारे टूल्स। आओ देखो, हेडिंग डालो प्रोजेक्शन, हेडिंग डालो प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू अदर वेक्टर। तो बेटा थोड़ा सांस रोककर बैठना, थोड़ा पानी पी लो बच्चों, थोड़ा पानी पी लो, फिर सांस ले लो और फिर सवाल करने चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे। सर पहले पानी पिए सांस ले, पहले पानी, क्योंकि सांस लोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, अटक सकता है, ऐसा क्या? चलो भाई, जो भी है समझ आना अपने आप। चलो भाई आगे आओ। तो देखो क्या है बच्चे, यहाँ पर ना समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, इसलिए ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने वाला हूं मैं अब आपको। देखो बेटा, प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे सब लोग की नजर रहनी चाहिए। नजर हटी, दुर्घटना घटी। आओ बच्चे, ये मेरा वेक्टर है, मान लीजिए दिस इज माय बी वेक्टर। सब प्रोजेक्शन क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, समझाएंगे, रुके रहो, धीरे धीरे, सब कुछ धीरे धीरे होगा। दिस इज माय ए वेक्टर, और मेरा एक कौन सा वेक्टर है बच्चे, बी वेक्टर। एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान देखना, इस ए वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, और इस ए वेक्टर के लिए क्या पैरेलल लाइन ये दिख गई तुम, येलो वाली, हाँ और ना? क्या ए वेक्टर के पैरेलल लाइन है येलो, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन है ये ग्रीन वाली, ठीक है। हमको बोला गया है, हमको कंपोनेंट ऑफ, देखो क्या निकाल रहे हैं बेसिकली यहां, हम निकाल रहे हैं कंपोनेंट, टुकड़ा कर रहे हैं बी वेक्टर का, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर निकाल रहे हैं पैरेलल टू ए वेक्टर। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं along a vector, component of b vector along a vector, या फिर component of b vector parallel to a vector, या फिर और projection of b vector on a vector भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। दीज आर योर नामकरण। जैसे कहते हैं ना, कोई चिंटू है, चिंटू का घर का नाम, चिंटू को कोई बुलाता है प्यार से पिंटू, कोई चिंटू को प्यार से बुलाता है टिट्टू, कोई चिंटू को प्यार से बुलाता है बिट्टू, वो तो बात की बात है। तो यहाँ नामकरण कर दिया, हमारे पास क्या कर दिया, हमें नामकरण कर दिया है। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, या फिर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर हमने नाम दिया, ठीक है। अभी तक क्या है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया बेटा। देखना यहाँ पर हमें एंगल दे दिया गया थीटा, we have been given the angle value of theta। आप मुझे बताओ, क्या अगर मैं ऊपर से, याद है कुछ कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको, ऊपर से अगर मैं लाइट डालूं, ऊपर से अगर मैं लाइट डालूंगा तो क्या इतने पोर्शन की तो शैडो आ जाएगी सीधे सीधे नीचे। अगर मैं, देखो यहां से देखना, अगर ऊपर से मैं शैडो डाल रहा हूँ, देखना बेटा, ऊपर से मैं लाइट डाल रहा हूँ, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, तो ये तो नीचे चला जाएगा ये पोर्शन, बट यहाँ पर तो ये रुक जाएगा ना इसकी वजह से। सोच पा रहे हो क्या? तो इतना पोर्शन तो खाली रह गया, इतना पोर्शन तो खाली रह गया ना, देखो क्या इतना पोर्शन खाली रह गया, नहीं खाली रह गया? ये चीज समझ में आई नहीं है तुमको? तो ये ब्लू लाइन क्या शो कर रही है बेसिकली, शैडो। बताइए क्या ये कवर्ड हुआ, नहीं हुआ? जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, हाँ ना में। तो यहां पर हमने क्या बोला, हमने इसका इतना पोर्शन बनाते हैं, देखो ध्यान से देखना, तो बच्चे ये पोर्शन क्या है मेरा, इतना पोर्शन,
ये पोर्शन क्या है, कितना सा पोर्शन, व्हाट इज दिस, इस पोर्शन में क्या बोलूंगा, इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली होगा कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, ठीक है ना। ये और ये वैल्यू तुम्हें पता है कितना होता है यहाँ पर, तुम मुझे बता सकते हो कितना वैल्यू होगा बी कॉस थीटा, मैं पुराना सब कुछ लेके आ रहा हूं, तो ये बी कॉस थीटा हो गया नहीं हो गया। तो व्हाट इज बी कॉस थीटा, यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, अगर ये थीटा यहाँ दे रखा है तो बी कॉस थीटा इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। तो लिख लो बेटा ये कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर कितना आ गया यहाँ पर, बी कॉस थीटा के, ये बी वेक्टर है, इसका कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग कितने पार्ट आएगा, बी कॉस थीटा आएगा, कितना आएगा, बी कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बस रिजोल्यूशन तरह कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। चलो अब मुझे एक चीज बताना है यहाँ पर, क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, मैं छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, क्या मुझे बताओ क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा के, बोलो भाई, क्या ए बी कॉस थीटा के बराबर होता नहीं होता, क्या यहां से मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में ए इंटू बी, बोलो भाई, कैन आई राइट इट और नॉट, बच्चा पार्टी प्लीज बताओ यहाँ पर। हाँ यार मोड लिखो नहीं होते यार, एक चीज समझो ना तुम, ये यहाँ पर चीज में कंफ्यूज में दिया करो, ये एक ही बराबर बात होती है, ये एक ही बात होती है, ठीक है, ये एक ही बात होती है। इफ यू से सो क्या होता है यार, ये होता ही होता है, तुम पढ़ के नहीं आ रहे हो क्या। अच्छा मैं तुमसे एक चीज पूछूं, ये बी कॉस थीटा क्या हुआ, बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या वेक्टर, ये क्या हुआ, ये चीज क्या लिखी मैंने, कंपोनेंट लिखा है वेक्टर लिखा है, बताना जरा पूरा लिखा है क्या, व्हाट इज दिस, मैग्नीट्यूड लिखा है, भी डायरेक्शन लिखी है क्या यहाँ पर मैंने बी कॉस थीटा की, नहीं, तो क्या मुझे डायरेक्शन नहीं लिखनी चाहिए थी, तुमने बोला ही नहीं सर डायरेक्शन लिखो। तो बेटा ये पार्ट किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये पार्ट बी कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, आई नहीं है ये, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, प्यार से देखो, प्यार बेटा, बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में बच्चे, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। सर ऐसा क्यों बेटा, देख यहाँ पर ना, इसको समझ, तुम समझो चीजें, बेटा मैं ऐसे रखूं या थोड़ा घुमा दूं, या तो मैं सीधा रखूं या थोड़ा घुमा दूं, क्या इस बी कॉस थीटा पे फर्क पड़ा क्या, सोच के बताओ, क्या थोड़ा सा फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो बेटा ये आई कैप तो चेंज हो गया ना, मतलब ये बी कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन में है, बी कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन में है बच्चों, पहले बच्चों अलोंग ए, तो ए की डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, देखो ये जो डायरेक्ट बी कॉस थीटा है किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे शो करेंगे, यूनिट वेक्टर से। तो बेटा क्या मुझको यहाँ पर एक ए कैप लगाना चाहिए था, आप मुझे सोच के बताओ, इसमें मुझे रोका नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था, क्या मुझे यहाँ पर एक ए कैप लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, सोचिए बताओ बेटा, ए कैप, क्या अब पूरा सही है बेटा, क्या अब पूरा सही है नहीं सही है, बताओ सोच के, हाँ और ना में जवाब दे बेटा प्यारे बच्चों, हाँ ओके सर। चलो अब तुमको ये फॉर्मूला पता ही है यार, कॉस थीटा का फॉर्मूला, और क्या तुमको ए कैप का भी फॉर्मूला पता है क्या, मॉड ए वेक्टर, सॉरी ये फॉर्मूला पता है क्या तुम्हें भी, तुम परेशान हो रहे से मैं ये सब लिख देता हूं बेटा, बिल्कुल मैं दोबारा समझाता हूं, यहीं पर दोबारा समझाता हूं, ध्यान से देखो, एक बार दोबारा लास्ट बार समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास ये ए वेक्टर दे दिया गया है, एक बी वेक्टर दे दिया, इस बी वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ पर कितना होगा, यहाँ इस बी वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर कितना होगा, बी कॉस थीटा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत हमें है नहीं। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे इजीली समझाने की कोशिश करी थी, अभी देखो यहाँ पर, अब ऐसे बनाया था इनिशियली हमने, तो मेरा ए वेक्टर है और बी वेक्टर का वैल्यू कुछ पार्ट इसके अलोंग कितना है, बी कॉस थीटा, जैसे रिजोल्यूशन में आपने पढ़ा था, और बी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड बराबर किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है। सर आई कैप क्यों नहीं बोल सकते,
क्या हमारे लिए क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता कि आपके लिए ए वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी मान लो, तो बी कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो हमने क्या लिख दिया इसके लिए? बी कॉस थीटा इनटू ए कैप। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय ए कैप, तो इसलिए मैंने लिख दिया बी कॉस थीटा ए कैप। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर कैसे लिख दिया हमने? बी कॉस थीटा इनटू ए कैप। अब आप मुझे सोच के बताओ थोड़ी सी चीजें, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के? तो कॉस थीटा बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर के। ये पता है अपने को फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, है ना? और वी आल्सो नो दैट कि हमारा ए कैप यूनिट वेक्टर क्या से लिख सकते हैं हम? इस फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला नंबर 2, ये 3। तो हमने क्या किया? वी आर पुटिंग वैल्यूज। अब हम तो वैल्यू पुट करें। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों? क्या अभी भी दिक्कत है? क्या अभी भी दिक्कत है? तो पुट सेकंड थर्ड इन वन, सेकंड थर्ड इन वन। बेटा ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, इसको मत पूछो, ये नहीं बताऊंगा मैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। इतने सारे सवाल कर लिए हमने इस पर, ये फॉर्मूला तुम पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अदरवाइज या तो आप आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो। चलो यहां पर आओ। तो बेटा इसको हम पुट करेंगे, तो बेटा ये वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? तो मैं अगले पेज पे मूव कर रहा हूं ना। आई एम मूविंग टू अ न्यू पेज। मैं न्यू पेज पे मूव कर रहा हूं बेटा, ठीक है? इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए कभी भी। चलो तो यार 2 में से ढूंढूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा इसमें? आप कैसे लिखेंगे? मेरे पास ऑप्शन है करने का, आप नहीं करेंगे ऐसे। ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, कोई इसमें वो नहीं है आपको। तो क्या लिखूंगा? बी कॉस बी। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेसिकली। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था बी, है ना? तुम समझते हो ये सब। तो बी कॉस डाल दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में ए बी का मैग्नीट्यूड है ना ये, और इनटू ए कैप की जगह क्या आ जाएगा? ए वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर। आ गया क्या बेटा? इसको सॉल्व कर सकते हो क्या तुम? इतने पोर्शन को तुम सॉल्व कर सकते हो क्या? तुम यहां से ध्यान से देखना, ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर रखना। क्या बी बाहर आ गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज रहने दो, ए वेक्टर को एज इट इज रहने दो, खाली वैल्यू पुट करिए, ध्यान से देख लीजिएगा। और यहां पर क्या ए बी, और यहां ए लिख सकता हूं क्या मैं? आई नो डैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी होता है ना? तो क्या बी से बी कट जाएगा? नहीं कट जाएगा? जल्दी देखो, जल्दी देखो। क्या से बी से बी कट जाएगा और नीचे ए और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? बेटा वैल्यू कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ना, ए का स्क्वायर इनटू ए वेक्टर। ये होगा मेरा फॉर्मूला, ये होगा मेरा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होगा। ध्यान से देख लो। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर हम निकाल चुके हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यूनिट वेक्टर हम निकाल चुके हैं। तो 3 और 2 को वैल्यू हमने किसमें पुट किया? फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट किया। हमने 3 और 2 वाली को पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर 1 में पुट करते हैं तो बी तो एज इट इज था, हमारा बी तो एज इट इज था। कॉस्ट की जगह ये टर्म आ गई पूरी, देखो कॉस्ट की जगह पूरी टर्म आ गई अपने पास, और ए कैप की जगह हमने पूरा लिख दिया, ए कैप की जगह हमने पूरा लिख दिया। बेटा सामने है आपके सब कुछ चीजें, आप अपने आप फर्जी में कंफ्यूज हो रहे हो। और यहां पर अगर तुम देखोगे तो यहां से बी से बी कट जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, ए वेक्टर और बी वेक्टर तो रह गया, और डिवाइड में कितना हो गया? ए स्क्वायर और इनटू ए वेक्टर। अब ये पूरी क्वांटिटी मुझे बताओ क्या है ये ब्रैकेट में क्या चीज है? मुझे सोचिए बताओ। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर, ये पूरी स्केलर है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर है वेक्टर है? नीचे देखो डिनोमिनेटर, ये वाला पोर्शन, बट ये पोर्शन क्या है? ए वेक्टर। ये पोर्शन क्या है? अब देखना, पूरा ध्यान से देखना, तुम सोचो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट से तुमसे बात कर रहा हूं।
आप मुझे बताओ ये पूरा क्वांटिटी कितना है, ये स्केलर है एक तरह से, और इसको हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया वेक्टर से, तो बेसिकली आंसर टोटल क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी तो आ गया नहीं आ गया, हाँ वरना, समझे। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया। देखो मैं तुम्हें तो पूरा पूरा डेरिवेशन करवा रहा हूं, अदरवाइज यहाँ फॉर्मूला लिखने के लिए ना मैं आपको ऐसे भी लिख सकता था। देखो मैं फॉर्मूला सीधे से लिख भी सकता हूँ आपके लिए स्क्रीन के ऊपर, ये तो हमने जरूरत नहीं है अब आपको, आपने पिछले पेज पे लिख लिया था, आपने पिछले पेज पे लिख लिया था, देखो वो सब यहाँ पर। देखो मैं फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ सीधे सीधे, ये चीज याद रखनी है बस आपको। ये फॉर्मूला अगर कहीं आपसे पूछ लें तो आपको आना चाहिए, अगर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला कहीं से आपसे पूछ लें तो आपको आना चाहिए। तो कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए वेक्टर, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको बेटा हम, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या फिर और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ये सब चीजों का फॉर्मूला एक ही है, ये सब चीजों का फॉर्मूला एक ही है। फाइनली फॉर्मूला याद करना है आपको, फाइनली फॉर्मूला याद करना है आपको। इस डायग्राम के लिए पूरा फॉर्मूला याद करना, डिब्बा याद करना है। मुझे पता है इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, पर क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन से क्लैरिटी हो जाएगी। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको, ये डिब्बा आपको ध्यान रखना है। दिस बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स। अगर प्रोजेक्शन कभी पूछते हैं तो, अगर पूछते हैं तो मैं आपको सारे शस्त्र दे रहा हूं, सारे आपको वेपन्स दे रहा हूं फिजिक्स के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को, वो सबको अटेंड करनी है फिजिक्स की, फिजिक्स की क्लास सबको अटेंड करनी है। ग्रुप पर आपको टाइमिंग भेज दिया जाएगा, टाइमिंग आपको पता है ना गाइस, डू यू नो द टाइमिंग सैटरडे वाली क्लास का। सैटरडे को इस बार बैकअप नहीं है, पूरी क्लास होगी, उसमें मैं क्रॉसवर्ड पढ़ाऊंगा। क्या है टाइमिंग, सुन लो भाई, सबको टाइम पता होना चाहिए। टाइमिंग सैटरडे, नो 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 नो, सैटरडे फिजिक्स क्लास रेगुलर क्लास, सैटरडे को फिजिक्स की रेगुलर क्लास होगी। टाइमिंग देख लो भाई, 8:30 टू 9:45। इसमें हाफ आवर स्टडी एंड आपका जो बाकी का कितना 45 मिनट्स बचता है शायद, हाँ वो हम क्या करेंगे, उसमें हम रिवीजन करेंगे थोड़ा, ठीक है। या टेस्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा, इंफॉर्मेशन ग्रुप पे आ गई होगी ना। अभी कैसे करा दूं, तो टॉपिक कर रहे हैं ना यार। ये सैटरडे के लिए अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी टाइम है हमारे पास, वी हैव सम टाइम। ये बता दूं आपको, पहले बता दूं मैं, आप फिजिक्स की क्लास होगी सैटरडे, दिस सैटरडे। रिवीजन नहीं है, रेगुलर क्लास करवा रहे हैं। सैटरडे को डेट बता सकते हैं मेरे, क्या दिन सैटरडे को क्या पड़ेगा भाई, आज क्या तारीख है, 14, 15, 16/5/2020 को रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। हाँ बेटा पीएम, कौन बच्चा है जो एएम बोलता है मेरे को, अबे पीएम ही है यार, कौन अफवाह उड़ाता है ऐसी सुबह मॉर्निंग में, ठीक है ना।
तुषार किसी से रिप्रेजेंट नहीं करते, यही तरीका है इसे लिखने का। ठीक है बच्चे। If A vector is given as 2i cap plus 3j cap plus k cap and B vector is written as minus i cap minus j cap plus 2k cap and we are asked to find the component of B vector along A vector. B vector का कंपोनेंट निकालना है along A vector। तो बेटा मेथड क्या है? You know the rule, you know the formula। फॉर्मूला सीधे सीधे उठाओ, फॉर्मूला सीधे उठाओ, ठीक है। फॉर्मूला सीधे कॉपी करो, यहां पर लिखो वैल्यूज, इसमें पुट कर दो खाली वैल्यूज। यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या कैलकुलेट करना चाहिए हमको? तो पहला पार्ट में आप कैलकुलेट करोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बस। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना आता है, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ये, है ना, ये उल्टा कहते हैं जो भी कहते हैं, इजी है बहुत। तो -2 -3 +2, तो -3 आ गया। और ए का स्क्वायर कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर करना है बेसिकली, ए मैग्नीट्यूड वेक्टर का स्क्वायर करना है ना, ये देखो नीचे। तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर, हाँ तो तो तुम्हें याद भी हो चुका होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √14 का स्क्वायर, दैट इज 14। ये सारी वैल्यू उठाओ, इसमें पुट कर दो, सब उठाओ यहां पर पुट कर दो। कितना हो जाएगा? पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? -3। यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 14। और ए वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आंसर बस यही आंसर है। तुम चाहो तो ज्यादा ही करना है तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर। इफ यू वांट टू सॉल्व मोर यू कैन मल्टीप्लाई इट इनसाइड आल्सो ना। तो -6i कैप -9j कैप -3k कैप डिवाइड बाय 14 टोटल में, बस यही करना है। तो फॉर्मूला वाली पुट करना है, या तो तुम फॉर्मूला याद कर लो, सिंपल सा है यार, फॉर्मूला भी सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तुम तभी कहता हूं क्वेश्चन करोगे बहुत इजी लगती है चीजें। बताओ कुछ हार्ड है क्या करना इसमें? तुम्हें अगर फॉर्मूला याद हो जाए, ये फॉर्मूला याद हो जाए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना भी आता है, बस खाली वैल्यू पुट करनी है सारी, हो गया सॉल्व। ठीक है, हो गया सॉल्व सीधे से। कंसेप्ट थोड़ा समझने में टफ है बट सॉल्यूशन इजी है अगर फॉर्मूला याद कर लो तो, अगर फॉर्मूला याद कर लो तो। दैट्स इट, इतना ही करना है सॉल्व तुम्हें, और इसी वे से करोगे जैसे सिखाया गया है। यू हैव टू सॉल्व इन दिस मेथड ओनली, इन दिस मैनर ओनली। तो अब आगे पढ़ेंगे नहीं, खाली इसी का एक क्वेश्चन का पार्ट करना है। अब हम और नहीं पढ़ेंगे, डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। बट अभी 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 जाएगा कोई नहीं, मैं अभी आपको इसी क्वेश्चन का एक सब पार्ट और करवाऊंगा जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला याद हो गया आपको? फॉर्मूला कैसे याद करोगे देखो, अब आप पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट के अलावा पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो बच्चों आप। यू कैन सॉल्व द फुल मॉड्यूल एक्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट, एक्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट यू कैन सॉल्व द मॉड्यूल फुल्ली। क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, 15-20 मिनट लगती है खाली उसमें। बेटा यहाँ पर देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कंपोनेंट दिया है। अब जरा थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, बेटा थोड़ा सा मैंने चेंज किया इसी के लिए, देखना ध्यान से। आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा यार?
बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा? क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए और बी इंटरचेंज हो गए ना, ए और बी इंटरचेंज हो गए, तो नीचे आ जाएगा बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। बताओ फॉर्मूला डिफरेंट है क्या कुछ? सोचो, क्या कुछ फॉर्मूला क्लियर सी लगी? बस ए और बी बस इंटरचेंज हो गए, ध्यान में रखना, ए और बी इंटरचेंज हो गए बस। तो ये ध्यान रखो सब। फिर याद करने का टेक्निक, टेक्निक देखो, ट्रिक याद करेंगे। कौन कब आएगा? अगर पैरेलल टू ए लिखा है तो ए बाद में ए नीचे, पैरेलल टू बी लिखा है तो बी बाद में बी नीचे। भाई इन दोनों में बी इंटरचेंज हो गए ना, ए और बी इंटरचेंज हो गए, बस यही बोलते हैं इसको प्रोजेक्शन, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, है ना। और ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बस फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है तुम्हें? सेम क्वेश्चन दिया गया था, फॉर्मूला आया नहीं आया, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे काम बन जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखो काम बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अच्छा तुम एक होमवर्क में क्वेश्चन कर लेना, एक होमवर्क में क्वेश्चन करना है तुमको, सीधा होमवर्क क्वेश्चन ना। होमवर्क क्वेश्चन देखो, सीधा होमवर्क क्वेश्चन गाइस। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो बस, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए बस। क्या करना है? अब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर निकालना है आपको। यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। डेट्स ऑफ टुडे, आज के लिए इतना ही है बेटा। डेट्स ऑफ टुडे, आज के लिए बच्चों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच बेटा। आई टीच एट गुड़गांव ब्रांच, मैं गुड़गांव ब्रांच में पढ़ाता हूं। नई डीपीपी, अच्छा आज डीपीपी आपको मिल जाएगा एक, हम डीपीपी आपको सेंड कर देंगे। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। यू गाइस कैन आस्क मी योर डाउट्स, प्लीज आस्क योर डाउट्स। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। थैंक यू क्रिश। कोई डाउट है पूछो। हाँ पूरक बोलो बेटा, क्या डाउट है आपको? हाँ यू कैन लीव, अब आपकी मैथ्स क्लास जब भी हो आप आ जाना मैथ्स क्लास के लिए, यू कैन लीव। पूरा तुम अनम्यूट नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। हाँ आर्यन, व्हाट इज योर डाउट? सर हाँ ये जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, कंपोनेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर? बेटा यही वैल्यू है ना, ये पूरा मैग्नीट्यूड। अच्छा तूने पिछला क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, ये सॉल्व हो गया। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? ये ऊपर का टर्म का मैग्नीट्यूड निकालना आता है तेरे को? यस सर। बस जैसे मैग्नीट्यूड इसका ऊपर का निकाल, डिवाइड बाय 14 करके आंसर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। आर्यन का क्वेश्चन हो चुका है। चलो अंकुर का क्वेश्चन पूछते हैं। अंकुर व्हाट इज द क्वेश्चन? यस अंकुर, व्हाट इज द क्वेश्चन? बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही है यार। सर हाँ हेलो सर, सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बता बोल। सर ये मेरा सर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ही था। कौन से वाला? सर प्रीवियस, इससे पिछला। कौन सा होता है? अच्छा इससे ये? यस सर। हाँ सर इसमें सर ये जो फॉर्मूला लग रहा है, ये जो आपने इसको डबल क्लिक कर रखा है सर, ये और सेकंड वाले में नहीं लगने का? नहीं, क्योंकि देख, अच्छा तो होमवर्क क्वेश्चन दिया है। यस सर। मुझे एक चीज बता, यहाँ क्या पूछा गया है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या आया? पढ़। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर इनटू ए वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें बताओ यहाँ पर होमवर्क में क्या गिवन है?
component of A vector along B vector. मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर बात तो एक ही है ना। Okay sir. तो क्या बता, पहले था बी का ए पर, अब क्या ए का बी पर, तो ये फॉर्मूला चेंज नहीं हो गया। Yes sir. बस, और तरीका समझ में आ गया याद करने का, जो बाद में आ रहा है ना पैरेलल टू, वो बाहर लिखा जाएगा और नीचे, ठीक है। Okay sir. ओके बेटा, चलो Thank you. ओके अंकुर, म्यूट हो जाओ। हाँ विशु, व्हाट इज योर डाउट? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बेटा, क्या हुआ आपके यहाँ, कोई दिक्कत आ रही थी लेक्चर में? विशु तुम अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो यार, मैथ्स की क्लास भी ऐसे थोड़ी देर में। हाँ बेटा विशु, अब हुए अनम्यूट, हाँ बताओ क्या हुआ। अरे फिर अनम्यूट हो गया, कुछ दिक्कत है बेटा आपके साथ ना, आपके सेटअप में कुछ दिक्कत आई गेस। हाँ अक्षय, डाउट पूछ बेटा। सर एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल, प्लीज आस्क योर डाउट। सर जैसे आपने एक डीपीपी दी थी शुरू में वेक्टर्स की सारी। हाँ वो बहुत बड़ा मॉड्यूल दिया होगा। हाँ सर, वो पूरा करना है। करना है ना उसको, उसको अब तुम रिजोल्यूशन वेक्टर कर सकते हो, मैंने तुम्हें बोला था करने के लिए। पहला पार्ट अच्छा। तो, पहला पार्ट तो हम डिस्कस भी किया थोड़ा सा पार्ट ना हमने। हाँ सर, कर लिया क्लास था। लगाऊंगा ओके मैं डिस्कशन के लिए खाली उसके लिए, ठीक है ना? ओके सर। बेटा सलोनी पूछो डाउट। सर इसी का स्टार्टिंग का थोड़ा सा नहीं समझ में आया। बेटा सर यही प्रोजेक्शन और कंपोनेंट का। कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखो आप लोग, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। ये डिब्बा बनाया ना हमने फॉर्मूले का, हेलो, व्हाट इज जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स, ठीक है। सर इसका डिराइवेशन पूछते नहीं हो, मैंने आपको बता दिया है, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट। उसके तरीका मैं आपको फिर बता देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, कि आपको ए वेक्टर दे दिया है, इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग अगर आपको निकालना है, तो आप बी वेक्टर का पहले क्या डालेंगे यहाँ पर, बी कॉस थीटा, और इनटू इसी वेक्टर की हमने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, बी कॉस इंटू ए कैप। और मुझे पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटे। आप ए कैप का फॉर्मूला पता है यूनिट वेक्टर का आपको, आपने इन दोनों की वैल्यूज फर्स्ट वाली क्वेश्चन में पुट करी, फ्रॉम देयर यू कैलकुलेटेड द वैल्यूज एंड वी गॉट द रिजल्ट, एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट फाइनली, ठीक है। ओके सलोनी, ठीक है सर, थैंक यू सर। सात्विक फटाफट से हैंड रेज कर दे, मैं तेरा डाउट बता दूंगा। सात्विक रेज योर हैंड। यस सात्विक बच्चे, आज पहली क्लास है आपकी? सात्विक क्या पहली क्लास है? हेलो, नो, ओके, अच्छा वी कांट हियर यू ना। आप पूछो सर ए वेक्टर, बेटा ये वेक्टर होता है, वेक्टर प्रेजेंटेशन होता है ये। ए कैप होता है यूनिट वेक्टर, और ये बॉन्ड लिखते हैं मैग्नीट्यूड। आपका बेटा माइक में आवाज नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यार तुम मुझे क्लास के टाइम में व्हाट्सएप मत किया करो बच्चों यार, मैं नहीं चेक करूंगा। क्लास के टाइम में पढ़ाई करो ना, क्यों मोबाइल चला रहे हो, मतलब मोबाइल चला ही रहे हो, ये सब चेक कर रहे हो। आपकी जो स्क्रीन की दिक्कत है ना, वो एक मैसेज है आपको ग्रुप में दिया गया, उस पर आप कर लीजिए। ये मुझको नहीं पता ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा है आपको ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको। बच्चों सबको तो स्क्रीन विजिबल था ना आज? इफ एनीवन कैन हियर मी प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या सबको विजिबल था? है ना, स्क्रीन हाँ तो विजिबल था पूरा का। आपको जो स्क्रीन विजिबल नहीं थी उसका आई डोंट नो, आप टीवी में देख रहे हो ना, टीवी में आई डोंट नो, मुझे नहीं पता टीवी का क्या सीन है, ठीक है। अच्छा और कोई डाउट है बेटा, और शुड आई लीव, बिकॉज आपके मैथ्स टीचर्स यहाँ पर आ चुके हैं।
यश, आशुतोष, आशुतोष कोई डाउट है? या पूरा प्लीज अपना वीडियो लेक्चर देख लेना यार यूट्यूब पे, सारा रिपीट नहीं कर सकता ना मैं, तो वीडियो लेक्चर रिपीट कर लेना बेटा, वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है? वीडियो लेक्चर देख लेना वहां पर, ठीक है? चलो मैं बिलीव करता हूँ सर है, सर क्लास होगी सबकी, सो आई एम लीविंग बच्चों, थैंक यू।